हेलो, मैं हूं आपका दोस्त छोटा सा घोस्ट और इस शो का होस्ट। हम अलजेब्रा से डरते हैं। फियर ऑफ अलजेब्रा, बराबर ना? अलजेब्रा से डर ना लगे, इसीलिए मैं आ गया हूं तुम्हारे साथ। सर जो भी समझाएंगे समझेंगे। मेरे बस में जितना है, जो हम लोग स्टूडेंट जैसे हैं, जितना दिमाग चलता है हमारा, उतने में कुछ बेसिक शॉर्टकट कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, सर को बुला लेते हैं अभी के लिए, बाकी बाद में मिलते हैं। सी यू। हाय, मुझे नहीं पता इस बंदे से कैसे डील करने वाला हूँ। बंदा या बंदर या जो भी, कैटमैन नाम का ये प्राणी है। लेट्स कीप इट सिंपल। हम लोग कुछ मेथोडोलॉजीज आज समझेंगे इस वीडियो में कि अलजेब्रा को हम ईज कैसे करें। एक पूरी सीरीज बनाएंगे, 5 एपिसोड्स की होगी, जहां हम 10-10 क्वेश्चन एट अ टाइम ले करके अलजेब्रा को अपना स्ट्रॉन्ग सूट बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन 1। वीडियो पॉज कर सकते हो चाहो तो, और पढ़ो। हम तो टाइम नहीं दे पाएंगे। नाउ लेट्स सी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस x, y बराबर ऑफ द इक्वेशन दिस। पहले तो मॉडुलस देखते ही वही मौत आती है हम लोग को। यस आती है सर, सच बात है, झूठ क्यों बोले, है ना? तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट नोट इट डाउन। मॉड में ये है प्लस x माइनस वाई मॉड इज इक्वल टू 2। जस्ट नाउ अंडरस्टैंड दिस। जो 2 है ना, इसने अपनी लाइफ बहुत इजी कर दी है। क्यों? अभी देखो, ये मॉड के अंदर एक वैल्यू है, ये मॉड के अंदर एक वैल्यू है। देखो, मॉड कभी नेगेटिव तो हो नहीं पाएगा, बराबर? तो क्या पॉसिबिलिटी है? 2 चीजें देखेंगे कि सर ये ना 2 हो सकता है ना, और ये 0 हो। यस सर, ये 0 हो, ये 2 हो, पॉसिबिलिटी है। एक और चीज सर, 1 है और 1 है। मुझे इस 2 की वजह से इतने में सीमित हो गया। सर 1.5 और 0.5 भी तो हो सकता है। अरे नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस। एवरी वर्ड मैटर्स। ये इंक ज्यादा थी इसलिए नहीं लिखा गया है। समझ में आ रहा है? सो दिस इज डिस्कार्डेड। एसेंशियली पॉसिबिलिटीज इतनी ही है कि 2, 0, 0, 2, 1, 1, yes और no। सो नाउ लेट्स जस्ट नोट इट डाउन। इसको हटा देते हैं। पहला केस क्या बन सकता है कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 2 हो। उस केस में x माइनस वाई क्या है बच्चों? x माइनस वाई है 0। हाँ सर, पॉसिबल है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर ये -2 हो तो मॉड होके वो भी तो 2 ही हो जाएगा, तो -2 और 0 भी चलेगा। बिल्कुल सही हो तुम। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि सर x प्लस वाई जो है ना, वो -2 हो और x माइनस वाई 0 ही रहे पहले की तरह। बिल्कुल सही। तो 2 और 0 हमने कर दिया खत्म। सर 0, 2 भी तो हो सकता है। हाँ सही बात है। तो x प्लस वाई, इस बार x प्लस वाई को हम लोग 0 रखते हैं, बराबर? तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 2। सेम चीज 0, 2 था, 0, -2 भी तो हो सकता है। तो x प्लस वाई फिर से तुम्हारा 0 और x माइनस वाई हो गया तुम्हारा -2। अब सिर्फ 1 और 1 वाला केस बचा है। तुमने 1, 2, 3, 4 केस बना लिए हैं अभी तक, 4 सेट ऑफ इक्वेशंस। 1, 1 बच्चा बोलेगा सर 1, 1 भी हो सकता है। सर -1, 1 भी तो हो सकता है। हाँ सही बात है। 1, -1 ये भी हो सकता है। -1 ये भी हो सकता है। सर 4 केसेस और बन गए। ऑनेस्टली इधर से तुम अगर थोड़ा बोलते ना, लीप ऑफ फेथ लेके जाओ। सर 4 सेट ऑफ इक्वेशंस यहाँ हैं, 4 सेट ऑफ इक्वेशंस यहाँ बनेंगी। सर 8 सॉल्यूशन होंगे इसके, डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशंस। यहाँ से आंसर एक बच्चा डीटा में लिख के फुट सकता है। यस, लेकिन हम करके देखेंगे पूरा। पॉसिबिलिटी क्या है कि सर x प्लस वाई इक्वल टू 1 हो, x माइनस वाई भी 1 हो। एक में क्या होगा? x प्लस वाई -1 हो और x माइनस वाई भी -1 हो। 2 पॉसिबिलिटीज और क्या बची? x प्लस वाई हो 1, x माइनस वाई हो -1। आखिरी केस x प्लस वाई हो -1 और x माइनस वाई हो +1। कितने? 8 केस बन गए तुम्हारे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 केस, 8 वैल्यूज दे देंगे। सबको सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, उन्होंने मांगी भी नहीं है वैल्यू, से डजंट मैटर। सॉल्व करोगे 2x = 2, x = 1, x1 डालोगे y भी 1। इस तरह सारे सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, बट नॉट नीडेड। क्या ये बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सर मारे से इतनी मेहनत ना होवे। अगर मैं इसकी जगह ये सब डिलीट करके, मेरे को एक चीज दिख रही है सर। क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि x 2 हो सकता है। क्या 2 नहीं हो सकता है x? क्यों? क्योंकि अगर ये 2 हो गया x, तो यहाँ भी 2 होगा। अब y नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये वैल्यू 2 से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि प्लस कुछ भी हो 0.1
इधर -0.1 हो गया ना, ये कितना काफी दूर हो गया 2 से, तो सर ना हो ही सके 2, y भी सिमिलरली 2 नहीं हो सकता। सर मैं कार्टेशियन ग्राफ बना देता हूँ, मुझे पता है x जो है 1 2 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो इससे आगे इसकी हैसियत नहीं। सिमिलरली सर -1 और -2, -1 से भी छोटा नहीं हो सकता x, इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है ना। तो सर मेरी रेंज इतनी ही है, ये सब तो बाहर हो गया। y भी हमारा 1 2 1 से ज्यादा इंटीजर वैल्यू नहीं ले सकता, -1 -2 1 से ज्यादा नहीं ले सकता। ऐसा बना दूं तो मुझे दिखता है सर, कलर कर दूं अगर, इस एरिया में ही ये वैलिड है। और बेटा इक्वल टू है, हाँ सर देखो ना इक्वल टू है ना, तो मतलब बाउंड्री पे जो है, अगर मैं कलर कर दूं फिर से, सिर्फ बाउंड्री के पॉइंट्स, इंटीजर पॉइंट्स काउंट होंगे। बाउंड्री पे इंटीजर कौन कौन से हैं, ये था तुम्हारा 0,0 पर, ये काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अंदर है, x0 y0 डालोगे तो ये 2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन हाँ सर ये चलेगा, क्या है ये है तुम्हारा 1,0, 1,0 डालोगे आ जाएगा। ये क्या है सर 1,1, ये दूसरा पॉइंट, ये है 0,1, ओके। ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे -1,1 +1 है ये पॉइंट क्या होगा -1,0, ये होगा -1,-1, ये होगा 0,-1, ये होगा बढ़ गए आगे 1,-1। सर कितने पॉइंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। सर ऐसे भी तो 8 सॉल्यूशन मिल जाते मेरे को, ये भी तो कर सकते थे ना, गलत कह रहा हूँ? थैंक यू। वेल सोल्यूशन तो ये भी गलत नहीं है, काफी सही सोल्यूशन है, तो इसको पकड़ के हम आगे चल सकते हैं। अब अगले सवाल पर। कैटमैन भाई क्यों तुम मेरी जॉब पे वो कर रहे हो। फॉर सम कांस्टेंट रियल नंबर्स p, k and a, कंसिडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन याद होगा, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन इन x एंड y। दो इक्वेशंस दिए सर, इसमें x और y के अलावा p के पता नहीं क्या क्या इंट्रोड्यूस किया है। और नेसेसरी कंडीशन, सी अपेरेंटली दिस माइट लुक टू बी अ वेरी टफ क्वेश्चन। 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं हमको, नेसेसरी कंडीशन के ऊपर क्वेश्चन है, काफी वेगनेस है, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसमें तुम्हारा क्रिटिकल जंक्चर क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है फॉर द सिस्टम और नेसेसरी कंडीशन टू हैव नो सोल्यूशन। जिन बच्चों को याद होगा नो सोल्यूशन का डेफिनेशन होता था कुछ, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्या होता था बेटा नो सोल्यूशन के लिए, सर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर याद नहीं है बेटा, प्रिपरेशन बहुत वीक चल रही है हमारी, ये पता होना चाहिए। बस इसको उतार दो यहाँ पर, p/3 यहाँ पे -4/k, p/3 इज इक्वल टू -4/k इज इक्वल टू, ना रहा गलत, नॉट इक्वल टू 2/a, ऐसा कुछ है बराबर। 4 ऑप्शंस हैं, करके देखते हैं क्या बनेगा अगर इन दोनों को लूं। pk इक्वल्स टू -12, एसेंशियली pk प्लस 12, भावुक ना हो pk देखकर, pk प्लस 12 इक्वल टू 0। ये एक चीज हो गई, इन दोनों को इक्वेट कर डालो, क्या निकलता है -4a इक्वल टू, हाँ नॉट इक्वल टू 2k। सॉल्व करो, इस तरफ ले जाओ, क्या बनेगा 2k प्लस 4a इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, ना भूलें तीसरी चीज p/3 और 2/a। AP इज इक्वल टू 6, ना रहा अगेन नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 6, यानी कि AP 6 इधर ले आओ, AP -6 नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शंस देखते हैं बच्चों क्या दिया है, एक दफा देखने की कोशिश करते हैं। KP प्लस 12 इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। KP वाला कहाँ है, PK प्लस 12, वो तो बोल रहा है इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये तो उल्टा बोल रहा है, नॉट इक्वल, आउट। AP प्लस 6, सर -6 दिख रहा है, +6 नहीं, ये ऑप्शन इररिलेवेंट है, ये भी आउट। AP -6 ये बोल रहा है कि इक्वल होना चाहिए, बट हमारा सिस्टम क्या बोल रहा है कि भैया इक्वल नहीं होना चाहिए, एलिमिनेटेड। आंसर तो तुम्हारा यहाँ से टिक हो गया एलिमिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट टिक भी करते हैं। 2, सर ये ऑप्शन तो है ही नहीं, अबे है ना, 2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा k प्लस 2a नॉट इक्वल टू 0, वही तो है 2a प्लस k नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई,
Is that clear? This shall be the answer to your second question. सर इतनी मेहनत काई को कर रहे हैं हमको नहीं करने का इतना मेहनत, हम क्वेश्चन छोड़ दूंगा। अरे नहीं मजाक कर रहा हूँ सर। मैं क्या कहता हूँ सर, एक चीज और है ना, पहला ऑप्शन ही देखो राइट आंसर है। अगर हम यहाँ तीनों केस बनाने के बजाय सिर्फ इन दोनों को ही पहले देख लेते हैं जो हमने यहाँ लिखा है, -4a नॉट इक्वल टू 2k, सर यहाँ से सीधा सीधा आंसर पहला टिक हो गया। तो ऑप्शन यूज करके हम बहुत जल्दी सर आ सकते थे। इतना जो आप एलिमिनेट कर रहे हो, उल्टा घूमे हो, नहीं करना था, है ना सर। आपको आईएम का डिग्री किसने दिया सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार। ये कैटमैन की तो हिम्मत बढ़ती जा रही है, डिग्री क्वेश्चन करने लग गया है मेरी अब ये। ठीक है कोई बात नहीं, कर लेने दो। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ a प्लस बी √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस सम वैल्यू, √3 वापस दिख रहा है, वेयर a एंड b आर नेचुरल नंबर्स, देन a प्लस बी इज इक्वल्स टू। ऑलराइट, इसको करने का बड़ा आसान तरीका, पहले तो क्वेश्चन को ओपन कर दो, स्क्वायर कर दो पूरा। कितना होगा, a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, 3b स्क्वायर, यस और नो, प्लस 2ab टाइप होता है, 2 इंटू a इंटू b, ऐसा कुछ बनेगा। हाँ सर बनेगा, इक्वल टू 52 प्लस 30 √3। तुम्हें दिख रहा है करेस्पॉन्डेंस है ये √3 वाले का इसके साथ कुछ है ना, और इसका इसके साथ लिख डालो साथ ही साथ a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वल टू 52। फ्रैंकली इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ये थोड़ा खूबसूरत लग रहा है मेरे को। 30 √3 से √3 काट दो, 2 से 30 काटोगे तो 15, तो एसेंशियली a b इज इक्वल टू 15। थैंकफुली a और b नेचुरल नंबर्स बोले हैं, तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, 1 क्रॉस 15, 3 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 3 और 15 क्रॉस 1 उल्टा। बेसिकली यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, यस और नो। बिल्कुल सर, सब्स्टिट्यूट करके देखो ना यार। अगर हम b को 15 मान लें तो 15 का स्क्वायर 225, इसका सम 225 से आगे आउट नहीं हो सकता। 3 5 मान लो b को, 5 स्क्वायर 25, 3 75, फिर पार हो गया, आउट। 15 और 1 देख लो, 15 का स्क्वायर 225, भाई ये भी आउट हो चुका है। 5 और 3 है सर, 5 स्क्वायर इज 25, a को 5 माना है, b इज 3 स्क्वायर यानी कि 9 3 27, और इसका सम एक्चुअली होता है 52। बहुत बढ़िया, तो a कितना निकला 5, b कितना निकला 3। पूछा क्या है, a प्लस b, सर 5 प्लस 3 इज 8। ऑप्शन 3 विच इज C, 8 इज द राइट आंसर। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है इसके अंदर हमने क्या करा है। सर अपुन के दिल में एक क्वेश्चन आ गया है आपके लिए, आप सही में 99 लाए हो क्या जीवन में अपने, हमको लग नहीं रहा है। सर एक बात बताइए, जब आप यहाँ पहुंच गए थे a b इक्वल्स टू 15 पर, है ना, तो अब पॉसिबिलिटीज तो यही 4 थी। सर इन चारों का मैं सम लिख के देख लूं, 16, 8 और 16, 2 ही ऑप्शन है सर, 8 और 16, दोनों में से एक ही ऑप्शन था सर, सीधा टिक कर देता। यहाँ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी सर, जुगाड़ है, जुगाड़ से काम हो रहा है। ठीक है, एक तरीका। सर एक सवाल और था सर, एक क्यूरियोसिटी क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इतने क्लोज ऑप्शन ना होते, कुछ और ऑप्शन होते, लेट्स से 8 होता, 17 होता, 20 होता और 21 होता। सर यहाँ हमको दिख रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगभग इज 52 प्लस √3 सर 1.7 होता है। ये अगर मल्टीप्लाई करूं तो 51 प्लस 52 यानी कि 103। a प्लस बी का होल स्क्वायर 100 के आसपास है, मतलब a प्लस बी 8 9 10 के आसपास होगा। एक ही ऑप्शन है। कभी कभार कैट वाले इस तरह का भी काम कर सकते हैं। कैट मैन बता रहा है क्योंकि उसने कैट का पेपर देखा हुआ है। सर आप ही सेट करते हो क्या? नहीं, बट ये सब साइकोलॉजिकल हैक्स हैं। चलो बाय। यार बेइज्जती कितनी भी कर ले, बात तो सही बोल रहा है वो, जो तरीके उसने बताए हैं 2, आई थिंक वो सही है, और इट रियली विल हेल्प यू आइडियली इन द एग्जाम। इसी बात पर बढ़ते हैं चौथे सवाल पर। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ दे दे रहा है यार ये। एनीवे, कंसिडर द सीक्वेंस t1 is equal to 1, t2 equals to -1 and tn बेसिकली उसके नेक्स्ट टर्म्स बताए हैं। क्या लिखा है for n greater than 3, then the value of sum, ओके, रेसिप्रोकल कर दिया है टर्म का, और सिर्फ इवन टर्म्स दिए हैं। ओके, ऑप्शंस ओके देखेंगे। t1 तुमको दिया हुआ है 1, बहुत बढ़िया। t2 क्या दिया है बाबा? -1। t3 दिया है क्या? नहीं दिया, t3 निकाल लोगे। t अगर 3 करोगे, n3 है तो 3 - 3 0, सर ये टर्म 0 हो गया, बहुत सही, t3 0 हो गया। t4 रखूं, अगर 4 रखा तो 1, 4 - 3 is 1 upon 4 - 1 is 3 into tn - 2 मतलब 4 - 2, t2 कितना था? -1 into -1 कितना निकला? ओके, t4 तुम्हारा निकल गया
-1/3। ओके बॉस, 3-4 टर्म देखने पड़ेंगे। T5 क्या होगा? एक चीज मुझे दिखती है बड़ी खूबसूरत सी, T5, ये कुछ भी हो, T5 अल्टीमेटली ये टर्म जो है मल्टीप्लाई हो गया इनटू क्या होने वाला है, T3। T5 में से 2 माइनस करोगे, T3 ऑलरेडी 0 था तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। बहुत खूबसूरत चीज दिखती है सर, हर एक ऑड टर्म ना, T7 भी तुम देखोगे वो भी 0 हो जाएगा। सारे ऑड टर्म्स विल गिव यू अ 0 वैल्यू। क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने इवन का सम मांगा है तो इवन में भी पैटर्न देखना पड़ेगा। T4 तक हमने देखा है, T6 देखने की कोशिश करते हैं। T6 बोलता है 6 - 3 3 अपॉन 6 - 3 5 इंटू 6 - 2 यानी कि फोर्थ टर्म -1/3। ओके बॉस, ये कट गया, कितना आया -1/5। मुझे तो पैटर्न दिख गया है थोड़ा सा सर। T2 माइनस था, T4 भी नेगेटिव है, T6 भी नेगेटिव है, सब नेगेटिव टर्म्स चल रहे हैं। T2 -1, T4 में -1/3, 4 से 1 कम, T6 6 से 1 कम, -1/5। इसका मतलब T8 निकालने जाते तो वो होता -1/7। ओके, तो T2 टेक्निकली तुम्हारा टर्म क्या है, -1, ठीक है। T4 ये था 1/T4 कितना होगा, -1/3 का रेसिप्रोकल इज -3, अगले का -1/5 का रेसिप्रोकल -5। ओह सर, ये तो सीरीज बन रही है, लेकिन जाना कहां तक है, ध्यान रखना। T4th टर्म -3 है, T6th टर्म -5 है, T8th टर्म -7 है, तो T2024th टर्म -2023 होगा। अरे हाँ सर, ये तो एक AP बन गया है हमारा। इसको बड़े सुंदर तरीके से कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम तो n/2 इंटू 2a + n-1d करके सम निकाल लेंगे, है ना। पूछा क्या है, सम ही मांगा है। या तो ऐसे करो, कुछ बच्चे जिनको एवरेजेस बहुत अच्छे से आता है, नंबर ऑफ टर्म्स, पहले तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे। वो बेटा कितना है, कॉमन डिफरेंस -2, n लिख दो। n अपना, क्योंकि अपने को पहला टर्म समझना है ना, फर्स्ट टर्म का जनरल टर्म कैसा होगा। n = 1 डालो, कितना हुआ -2, पर फर्स्ट टर्म तो अपना -1 है। इसमें क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं कि ये बन जाए, सर 1 ऐड कर दो, है ना। 1 ऐड किया सर, जनरल टर्म हो गई ये -2n + 1। हमें पता लगाना है ये कौन सा टर्म है, = -2023 लिख दो बस। इसको फिर सॉल्व कर दो, -1 उधर गया, -2n = -2024, माइनस से माइनस कट, n आ गया 1012। सर 1012 टर्म्स हैं, सही बात है, 1012 टर्म्स हैं, ये बात सबको समझ में आती है, पक्की बात है। इनटू अगर हर दो टर्म्स को देखें, पहला और आखिरी टर्म देखो, इनका सम कितना है 2024, एवरेज 1012। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म क्या होता है, -2001, 2021। इनका भी सम कितना है 2024, एवरेज 1012। तो सर हर पेयर का 1012 ही एवरेज है। जिनको ये समझ में आता है ऑसम, नहीं तो फॉर्मूला लगा के करना, यहां से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऑप्शंस देखो, मल्टीप्लाई कर लो, या तो अभी फिलहाल के लिए ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। आई होप दिस इज क्लियर। ये स्पीड मैथ के लेक्चर में सिखाया है मैंने कैसे करना है, जाकर वो वीडियो देखने की तुम्हें जरूरत। आई होप तुमको समझ में आया। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1024,144। साल मेरे को एक बात और कहनी है साल। यार एक बात बताओ सर, यहाँ पर जब आप यहाँ पहुंच गए थे, आपको दिख रहा है लास्ट टर्म 2 × 2 है, तो 4 से एंड होगा। 4 वाला तो एक ही ऑप्शन है ना सर, टिक कर दो, क्यों मल्टीप्लाई करें। सर आलसी हूँ मैं, ऐसा ही काम करता हूँ, सही बात है। ओके, ये एक चीज हो गई। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। सर एक और चीज मेरे को दिख रही थी जो शायद सबको ना दिखी हो। अगर ऑप्शन में अगर मान लेते हैं एक ऑड ऑप्शन है, दूसरा ऑड ऑप्शन है, ये दोनों इवन ऑप्शन है, ये दोनों तो सर ऐसे एलिमिनेट हो गए। लास्ट में आधा मिनट बचा है, हम बीच में कहीं अटके, सॉल्व करने की हिम्मत नहीं है, दो ऑप्शन में है, लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं। सर ये जनरली होता नहीं है, सी होता है, कर सकते हैं, यू नेवर नो। कभी कभार 99.2 और 99.9 में यही फर्क होता है। 3-4 सवाल जहां दो एलिमिनेट हो गए, दो में से टिक मार दो, सही चांस होने का 50% रहता है, हो जाता है। बाय बाय। यार पिछले क्वेश्चन में भी बात तो सही थी कि उस तरह से किया जा सकता है, बढ़िया। और मेरे को भूल मत जाना, पहले मैं ही आया था तुमको पढ़ाने। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x satisfying the equation, ओहो, मैक्स माइनस मिन इज इक्वल टू मॉड। सर
इसमें तो हमको मॉड नहीं मौत आ गई है, सच बात है, मेरे को भी आएगी पर्सनली। आई वुड नॉट प्रेफर क्वेश्चंस लाइक दिस, बट लेट्स जस्ट ट्राई मैक्स ऑफ, समझते हैं, x, 2 माइनस मिनिमम ऑफ, अगेन x, 2 ही की बात हो रही है, हाँ सर हो रही है, इज इक्वल टू x प्लस 2 का मॉड माइनस x माइनस 2 का मॉड। मे नॉट बी द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस, बट मुझे कहीं ना कहीं क्रिटिकल जंक्चर एक दिखता है, क्रिटिकल पॉइंट दिखता है। सर हर जगह 2 दिख रहा है, 2 पे देखते हैं ये कर क्या रहा है। ग्राफ बनाने की मैं कोशिश करूंगा छोटी सी। यहाँ पर मान लेते हैं LHS को पकड़ते हैं, LHS है ना तुम्हारा ये, 2 रखो, मैक्स ऑफ 2, 2 में मैक्स क्या हुआ 2, माइनस मिनिमम ऑफ 2, 2, ये तो 0 आ गया। ओके, मतलब x इज इक्वल टू 2 पर y 0 है, मतलब एक पॉइंट ये हुआ 2, 0। हाँ सर हुआ, सही बात है। मान लेते हैं 3 होता, 3, 2 में मैक्स कौन 3, माइनस 3, 2 में मिनिमम कौन 2, क्या आया 1। ओके, मतलब 3 पर 1 होगा, ऐसा कुछ बना। सर 4 होता तो 4, 2 में मैक्सिमम 4, माइनस 4, 2 में मिनिमम 2। ओ ये तो सर लीनियर चल रहा है, 2 पे 0, 3 पे 1, 4 पे 2, ऐसा कुछ उल्टा भी बना के देख लो। एक काम करते हैं, देखते हैं y एक्सिस को कहाँ काटेगा। y एक्सिस पे x 0 होता है, 0 रख दो। 0, 2 में मैक्सिमम कौन 2, माइनस 0, 2 में मिनिमम कौन 0, कितना आया 2, परफेक्ट। मतलब x इक्वल टू 0 पे y वुड बी इक्वल टू 2। ऐसा कुछ तुम्हारा ग्राफ बनने वाला है। मुझे समझ में आ गया मेरा LHS किस प्रकार का दिख रहा है, शानदार। अब LHS को रखते हैं कोने में, चलते हैं RHS बेबी पर। ओके, RHS क्या बोलता है, यहाँ भी 2 पे तो देखें पहले क्या हो रहा है, 2 + 2 4, माइनस 2 - 2 0 0। ओके, मतलब 2 पर ये ग्राफ वैल्यू दे रहा है 4, ये एक पॉइंट है। ओरिजिन चेक करें क्या, क्योंकि मेरे को देखना है कैसे काट रहा है, क्या काट रहा है। ओरिजिन देखते हैं, 0 रखा तो 2, माइनस 0 - 2 इज -2, यानी कि 2, 2 - 2 0। ओके, x 0 रखने पे y भी 0 आया, मतलब सर ये ओरिजिन से पास होगा, ऐसी लाइन बनेगी। सर एक मीटिंग पॉइंट है, जीत गए हम। ओ भाई पेशेंस, ऐसा नहीं होगा। अब देखते हैं इसके अंदर थोड़ा काम और पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं। 3 रखा तो क्या होगा, 3 रखा तो ये 5 बन गया, और ये 1, 5 - 1 इज 4। ओके ओके, 4 रखते हैं, 4 रखा तो 6 माइनस 4 - 2 2, 6 - 2 इज 4, फिर से 4 आ गया। 7 रख लो, सॉरी माय बैड, 5 रख लो, 5 रखा तो 7 माइनस 5 - 2 3, फिर से 4 आया। ओ, इसका मतलब ये लाइन कुछ इस प्रकार की बनेगी। एक और जगह काटा, हम अगर प्यार से देखें, हमारे पहले LHS की लाइन कौन सी थी, ये लाल वाली है ना, और येलो वाली लाइन है हमारी कौन सी, जो ये करंट ग्राफ की बनी है, ये येलो जो है, ये जाएगी नीचे कहीं। अब हमें दिख रहा है कितनी जगह पे काट लिया है, एक जगह यहाँ काट लिया। सर काटा तो उसने था, एक यहाँ कटा, एक यहाँ कटा, 2 मीटिंग पॉइंट्स दिख गए हैं। और क्योंकि एक लीनियर ग्राफ लग रहा है, वापस ये सब घूम के नहीं आने वाला है, ऐसा ही कुछ जाएगा। तो यहाँ से तुम काफी सेफली 2 मीटिंग पॉइंट्स निकाल सकते हो। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x 2, दिस वुड बी योर आंसर। आई होप ये तुमको काफी अच्छे से समझ में आई है बात। तुम्हें हर क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए क्या? सर इसमें क्या होगा? अरे हर बार थोड़ी होगा, इस बार मैं डांस करने आया, ये टफ क्वेश्चन है बाबा, मैं छोड़ दूंगा, या राम भरोसे टीटा या टिक मार के भाग जाऊंगा। फ्रैंकली देयर इज वन मोर सोल्यूशन। अगर तुम में हिम्मत है तो फिगर आउट करो, कमेंट्स में डालो, फिर कैटमैन तुम्हें बताएगा कि कैसे होगा। ओके, अंटिल देन सी यू। ओ भाई, कैटमैन की बात तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, जय माता दी नहीं मारना है क्वेश्चंस में। थीटा में यू कैन अटेम्प्ट, यस, कभी कभार 0 से 5 में ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस नहीं, 0 1 2 3 4 5 आर यू नो समटाइम्स गुड आंसर्स दे सकता है। सो फेयरली आई एग्री विद दैट, बट ऑप्शंस में तुक्का नहीं मारना है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th, द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x दैट सैटिस्फाई द इक्वेशन दिस। यार मुझे ना पावर दिखते ही लॉग दिखता है, और मुझे ऑप्शन में ही लॉग दिख गया है, तो पक्की बात है लॉग लगना है। इसका मतलब 10 की पावर x, पेन का कलर अच्छा करते हैं, मजा नहीं आ रहा, 10 की पावर x जो है उसको हम मान लेते हैं a। सर लॉग ले लो दोनों साइड, तो ये x उतर जाएगा नीचे, x log ऑफ 10, सही बात है, इक्वल्स टू, इधर भी लॉग लगेगा, log ऑफ a, सही बात है सर,
log ऑफ 10 जब बेस ना दिया हो तो बेस क्या मानते हैं 10, ये हो गया 1, तो टेक्निकली ये बेचारा x इक्वल्स टू log a, ये तुमने माना है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, तो लिखो क्या है ये a प्लस 4/a इज इक्वल्स टू 81/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एलसीएम लीजिए पहले, है ना, इंटू 2, ये 2 इधर आएगा और नीचे जो a है वो इधर जाएगा, 81a, बस लिखो 2a² माइनस 81a प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सर इसके रूट्स निकालने क्या? नहीं बेटे, रूट्स हमेशा निकालना फायदेमंद नहीं होता। एक चीज समझो, पूछा क्या है, द सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x, सबका सम करना है। मान लेते हैं इस इक्वेशन के रूट्स हैं क्या, a1 और a2, ठीक है, मान लें a1 और a2 है, तो टेक्निकली सम ऑफ x क्या होगा, log ऑफ a1 प्लस log ऑफ a2। log की प्रॉपर्टीज पता होंगी बेसिक, तो तुम्हें पता होगा कि ये दोनों भाई साहब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, log a1 a2, और बेस सेम रह जाता है जो था, है ना। अब ब्यूटीफुल बात ये है कि ये मल्टीप्लीकेशन a ऑफ a1 a2 है, रूट्स इसके a1 a2 है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाय a, यानी कि 8/2, बोले तो 4, ये चीज 4 है, बोले तो log 4। 4 को शायद मैं 2² लिख सकता हूं, ये दुग्गी गई बाहर, 2 log ऑफ 2, बेस क्या होगा जब दिया नहीं है 10, ऑप्शन है क्या, हाँ सर है, 2 log 2 का बेस 10, ऑप्शन ए शैल बी योर आंसर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। काफी साधारण सवाल है, लुक्स टू बी अ टफ वन बट इट इजंट, टू बी ऑनेस्ट। ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। सर इस क्वेश्चन का कोई छोटा सॉल्यूशन है क्या? अबे तुमको हर क्वेश्चन का छोटा सॉल्यूशन चाहिए क्या? फिर तुम तो 22 क्वेश्चन कराओगे 40 मिनट में, है कि नहीं? एक तो मेरा मास्क समझ में आ रहा है, इट इज डिफिकल्ट, दिस इज ऑलरेडी प्रीटी शॉर्ट। चुपचाप इस मेथड से करना सीखो। शॉर्टकट अगर कोई हो कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स पढ़ लिया करो, क्या पता कोई और अच्छे बच्चे और सुंदर सॉल्यूशन लेकर आए। काफी बार बहुत अच्छे सॉल्यूशन निकल के आते हैं। ओके बाय। वेल पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन थैंकफुली कैटमैन के पास भी नहीं था। सो सी इट इज गुड ऑन सर्टेन ओकेजन्स कि जितना एक रीजनेबल सोल्यूशन है वो सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि यू नो एक सेकंड में सवाल हो जाए, राइट? बट एट द सेम टाइम डरने की जरूरत नहीं है सवालों से, ये बात मैं तुमको बहुत साफ साफ बोलना चाहता हूँ। 7वां सवाल करते हैं, इफ x and y satisfy the equations this। यार ऑनेस्टली मॉड देख के आधे में ना मेरे को डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब समझा डर निकल गया। अब इसको ना देखते हैं, इक्वल टू 15, ये इक्वल टू 20 दिया, x माइनस वाई। कार्टेशियन प्लेन बना लेना, अगर अपन एक इस तरह का प्लॉट कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट पता होगा क्वाड्रेंट का रूल तो तुमको, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, यस और नो? बहुत बढ़िया। तो इन दोनों क्वेश्चन को लिखने की ट्राई करते हैं इधर। अगर x पॉजिटिव है तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 15, ऐसे खुलेगा। अब चूंकि y भी पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव ही खुलेगा, y माइनस वाई कट जाएगा, सिर्फ x बचेगा, x इक्वल टू 20। चलो x पॉजिटिव आया, ऑसम। पर जैसे तुम यहाँ पे x20 डालोगे, y तुम्हारा तुम्हें नेगेटिव दिखने लगेगा। पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है क्या? नहीं होता, हेंस दिस केस इज आउट। सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है तो ये नेगेटिव खुलेगा, x से माइनस x कट जाएगा, y बचेगा इक्वल टू 15, है ना। सेकेंड में क्योंकि y पॉजिटिव होता है तो ये तो पॉजिटिव ही खुलेगा, y माइनस वाई कट गया, x इक्वल टू 20 आ गया। बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में x तो नेगेटिव होना चाहिए ना, ये तो पॉजिटिव है, कट गया, ये केस भी नहीं चलने वाला। तीसरे क्वाड्रेंट, सर सारे क्वाड्रेंट कट जाएंगे क्या? नहीं भी, देखते हैं। तीसरे क्वाड्रेंट में x नेगेटिव खुलेगा, ये कट गए, y बचा, y इक्वल टू 15। बॉस इसमें तो y भी नेगेटिव होता है लेकिन अपना पॉजिटिव आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट भी आउट। सी दैट्स हाउ सिंपल इट बिकम्स। एक क्वाड्रेंट बचा है, उसी को सॉल्व करने की जरूरत। आखिरी क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव खुलेगा, यानी कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। इधर y नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव खुलेगा, माइनस वाई माइनस 2y, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन को डबल कर देते हैं, 2x माइनस 4y इक्वल टू 40। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, 2x से माइनस 2x कट, y प्लस 4y इज 5y, 15 माइनस 40 माइनस 25, y तुम्हारा आ गया माइनस 5, y है माइनस 5। टोटल होना चाहिए 15, मतलब ये होगा 2x होगा 20, जिसमें से 5 कटा तो 15 बचा। 2x अगर 20 है तो x आया कितना, 10।
फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होना चाहिए, है, ऑसम। y नेगेटिव होना चाहिए, है, ऑसम। मतलब ये सॉल्यूशन अपने लिए एकदम एक्टिव है। पूछा क्या है, x माइनस वाई, 10 माइनस 5, 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गलत। मैथमेटिकल ऑर्गेज्म के चक्कर में तुम ये टिक कर दोगे, नहीं करना है। x था तुम्हारा 10 माइनस y कितना है, -5, प्लस हो जाएगा 15 शैल बी योर आंसर। और कैट इतना नालायक है ना, जानबूझ के आखिरी ऑप्शन दिया है ताकि तुम्हें पहले ही एकदम हुआ यस टिक कर देते हैं, कर दो, नहीं करना है। ऑप्शन डी शैल बी योर राइट आंसर। ये है तुम्हारा सवाल और ये है उसका उत्तर 15। सर हम इसमें इतनी मेहनत क्यों करें? अगर हम यहाँ सीधा ही इसको एक बार x को x खोलें और एक को x बार माइनस x, y को y और एक बार माइनस y, तो सॉल्व नहीं हो जाएगा, है ना? हो जाएगा, सही बात है, लेकिन वो चीज़ कर पाने के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी है। जब तुम शस्त्र का इस्तेमाल करना चाहो उससे पहले उसके पीछे का शास्त्र समझो। ये समझ में आ गया, काम हो जाएगा, समझे ज्ञानी बच्चों? चलो बाय। मजाक मजाक में काफी इंपॉर्टेंट बात कह दी है, शस्त्र और शास्त्र। ऑलवेज अंडरस्टैंड, सी बिफोर यू ट्राई टू यूज एनी वेपन, लर्न द आर्ट ऑफ यूजिंग दैट वेपन। शस्त्र का इस्तेमाल करने से पहले उसके पीछे का शास्त्र समझो, बहुत जरूरी है। जो क्लास में रेगुलर बच्चे आते हैं मेरे साथ, पढ़ते थे फिजिकली ऑफलाइन, उनको बहुत अच्छे से पता है शस्त्र शास्त्र का फायदा, और वो तुमको आई थिंक मॉक्स में कहीं ना कहीं कर भी रहा होगा। 8वें सवाल पे चलते हैं इसी बात पर। फंक्शन f maps the set, सर मैप सोशल साइंस? नहीं, रिलैक्स। A function f maps the set of natural numbers to whole numbers। ओ भाई, तो देख के पेचीदा लगता है, नो, बट पढ़ लेने का। Such that f of x, कुछ तो फंक्शन दिया है, ऐसा रिश्ता है उनके बीच, for all x, y and f p। बेटा यहाँ तक अगर तुम टिक गए ना पढ़ के, होल्ड, आखिरी तक पढ़ने का। जो तुम्हें सबसे कचरा लूप दिखे ना, इजी बेसिक, वहां पकड़ने का क्वेश्चन को। एंड एफ पी इज इक्वल्स टू 1। बढ़िया यार, ये कहीं तो 1 दे रहा है, कहाँ? फॉर एवरी प्राइम नंबर भी। बहुत बढ़िया, प्राइम नंबर पे ये बॉस 1 हो जाता है, बहुत बढ़िया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओहो सर ये तो बहुत बड़ा है सर, 16,000 लिखा है ना? गलत, जीरो ध्यान से पढ़ना, 4 जीरो है वहां पर। यस और नो? 4 जीरो है, 3 नहीं। 16,000 नहीं है वो, 1,60,000 है। ये शायद डायरेक्ट स्क्वायर होता है बेटा, किसका? 400 का, 400 का स्क्वायर, ऐसा कुछ। एक काम करते हैं ना, इसको प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म में ले आते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर से हमको फायदा होने वाला है। 400 खुद क्या होता है? 20 इंटू 20 होता है ना? 20 स्क्वायर इंटू 20 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। 400 टू 400, हाँ सर लिख सकते हो। 20 खुद क्या है यार? 2 स्क्वायर इंटू 5, 4 इंटू 5 होता है ना 20। अब कितनी बार है 20? 2, 4 बार है। तो टेक्निकली इसको अगर हम 4 बार कर दें तो ऐसा कुछ है ना? यानी कि बेसिकली एफ ऑफ 2 की पावर 2 और 4 8 इंटू 5 की पावर 4, ऐसा कुछ है। बढ़िया बढ़िया सर, प्राइम में आ गया। अब बताओ, पर इतना गंदा प्राइम आया है, कोई बात नहीं, प्राइम को करके देखते हैं अपन इस्तेमाल। किसी भी प्राइम का 1 है फंक्शन का वैल्यू। अब एक काम करते हैं, एफ ऑफ 2 अपने को पता है 1 है, एफ ऑफ 2 स्क्वायर निकालें, क्योंकि 2 की पावर 8 तक जाना है। 2 स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, यस और नो? यानी कि एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या है बेटा? 1 है, क्योंकि प्राइम है। तो 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसा ही कुछ है। कितना हो? 1 प्लस 1 प्लस 1 3। सर एफ 2 स्क्वायर 3 आया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हमें तो एफ की पावर 2 की पावर 8 तक जाना है। एफ 2 की पावर 8 नहीं, 2-3 में पैटर्न मिल जाएगा। 2 क्यूब देखते हैं। 2 क्यूब क्या होगा बेटा? 2 क्यूब को मैं 2 स्क्वायर इंटू 2 लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2। तो एफ ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 2, एफ ऑफ 2 स्क्वायर बाय द वे, एफ ऑफ 4 कितना है? 3, तो ये हो गया 3। एफ ऑफ 2 कितना था? 1 प्लस एफ ऑफ 2 स्क्वायर कितना था? 3 प्लस 1, तो 3 इंटू 1 इज 3 प्लस 1 6 प्लस 1 7। एफ ऑफ 2 क्यूब इज 7। ओके, एफ ऑफ 2 की पावर 4 क्या होगा? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर होगा, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। 2 स्क्वायर कितना था? 3, तो 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 9 12 15। बहुत बढ़िया, पैटर्न कुछ लोगों को दिख गया होगा, मुझे दिख गया, तुमको नहीं दिखा तो बेटा 99.5 प्लस तो भूल जाओ, समझ में आना चाहिए। अब एफ ऑफ 2 तुमको पता था 1 था, है ना? एफ ऑफ 2 स्क्वायर, एक्चुअली 2 स्क्वायर होता कितना है? 4, वैल्यू कितनी है? उससे 1 कम 3। 2 क्यूब होता कितना है? 8। एफ ऑफ 2 क्यूब कितना आया? 8 से 1 कम। एफ 2 की बार 4 कितना होता है? 16, तो एफ 16 से 1 कम, समझ रहे हो? तो एफ 2 की पावर 8 बेटा कितना होगा? सर 2 की पावर 8 पता ही नहीं हमको,
गधे हो तुम फिर। 2 की पावर 10 होता है 10248 होता है 256, तो एक कम हुआ 255। तो सर अब वापस करें 5 का करना पड़ेगा। f ऑफ 2 की पावर 8 का आंसर क्या है 255 इंटू, अब तुम 5 की पावर 4 करोगे बेटा, अगर तुम थोड़े से दिमाग लगाते हो ना, प्राइम f ऑफ 5 भी 1 है, ये पैटर्न पूरा का पूरा सेम रिपीट होगा। f ऑफ 5 की पावर हमें कहां तक जाना है 5 की पावर 4 तक, 5 की पावर 4 भी एक्चुअली 15 ही आएगा, इसको सॉल्व करोगे वापस तो ये हो गया 15। तुम्हें निकालना है f ऑफ x इंटू वाई, यही बात है ना, f ऑफ x इंटू वाई। करो इसको इसी फॉर्मूला के हिसाब से, कितना आएगा 255 इंटू 15 यस प्लस 255 प्लस 15। इसको जब तुम सम करोगे कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारा उत्तर आएगा ऑप्शन बी 4095। क्या बात साफ समझ में आती है? ये है तुम्हारा इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। 8 क्वेश्चन ऑप्शन बी 4095। सर आप इसमें मेरी एक स्ट्रेटेजी चुरा लिए, आपने ही बता दिया कि सर 2 के लिए जो हमने सारा काम किया था 255 पहुंचने के लिए, सेम चीज 5 के लिए भी होगी। मतलब यहाँ 2 हो या 5 हो या 7 हो या कोई भी प्राइम नंबर हो, फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यूज यही आने वाली हैं। ये था पहला एक। दूसरी चीज जो आपने मिस कर दी सर, 5 इंटू 5 सर 5 से एंड होगा, है ना, प्लस ये भी 5 से एंड होगा, प्लस ये भी 5 से एंड होगा, 5 5 5 सर नेट 5 से एंड होगा। तो बिना कंप्यूट करे 4095 ला सकता था। अब मैं जाऊं कैलकुलेटर में जाऊं, ये कंप्यूट करूं, कुछ नहीं तो भी सर 15 सेकंड बिगाड़ दूंगा मैं। हाँ तो क्या हो गया, 15 सेकंड ही तो बिगड़ रहे बेटा। ये सोचो 15 सेकंड पर क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं क्वांट्स में 22, 15 इंटू 22 सर ये तो अपने आप में एक क्वांट्स क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। 330 seconds is what you save. 330 seconds is what? Nothing but 5 minutes and 30 seconds. एक एवरेज बच्चा ना 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर 2 से 2.5 सवाल कर सकता है। 2 सवाल पकड़ता हूँ एक एवरेज बच्चे का। 2 सवाल बोले तो इरेज करो इसको, 2 सवाल बोले तो 6 नंबर। सर 6 ही तो नंबर है, लेकिन 3 सेक्शन है। अगर तुम हर सेक्शन में इस प्रकार से 3 नंबर 18 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हो बेटा। तुमको बहुत खूबसूरत चीज बताता हूँ, कैट 23 की बताऊंगा, कैट 24 की नहीं, माइंड यू। कैट 23 में तुमको मैं बताता हूँ सबसे खूबसूरत चीज, 90 चलोगे तुम। सर तो हमारे दिमाग जैसा हो गया, कोई बात नहीं। 99 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे था? 95 या 98 लेते हैं। 95 कितने पे था? 90 कितने पे था बेटा? अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 45 नंबर पे 90 परसेंटाइल आ गया था कैट 23 में, तो क्या कहोगे? मानना ही पड़ेगा, सच है। 10 नंबर और बढ़ा दो, 55 कर दो, सिर्फ 10 नंबर 95 के आसपास पहुंच गए थे। 10 नंबर 66, 11 नंबर बढ़ा दो 98 परसेंटाइल। 10 नंबर छोटू और बढ़ा दो 76 पर 99 परसेंटाइल। डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 10 सिंपल छोटे छोटे नंबर्स? मैं तुम्हारे 18 नंबर बढ़वा रहा हूँ हर क्वेश्चन में 15-15 सेकंड बचा के। दैट्स द वैल्यू ऑफ कैट्समैन। एनीवे द पॉइंट इज, ये बच्चे लैडर तुम्हें यहाँ से 45 से 76 तक की कवर करनी है। कैसे करें सर? जिनका कोर्स रीजनेबली कंप्लीट है वो 45 पर होते हैं। जो थोड़ा एकाध हर सेक्शन में एकाध डिफिकल्ट सवाल कर लेते हैं वो होते हैं 55 में, जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी है ना, चैलेंजर रोज सॉल्व कर रहे हैं। 55 से 66 आने वाले जो सिली मिस्टेक्स इग्नोर करते हैं, 20% पूछा है कम हुआ, तुमने 80% टिक कर दिया, वो ये होते हैं। और ये कौन होते हैं सर? ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, अभी नहीं। तो ये हो गया इस सवाल के लिए तुम्हारा काम। बाय बाय। कैट के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स पे फोकस डाल के कैटमैन ने हमारे दिमाग के बंद केवाड़ों के दरवाजे खोल दिए हैं। समझ पा रहे हो? एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बहुत ध्यान से सुनना पीछे जाकर, जो वो बात कर रहा है काफी सेंसिबल है, वेरी अनलाइक हिम, बट हाँ ठीक है। 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज दिस एपी की सीरीज लग रही है, एपी जीपी, आई डोंट नो व्हाट, मिक्स्ड। टफ लग सकता है एक पल को, टफ है भी शायद, पता नहीं, देखते हैं। नाउ द पॉइंट इज इनफाइनाइट सीरीज है, जीपी जैसी भी फील आ रही है, स्क्वायर क्यूब थोड़ा थोड़ा, लेकिन एग्जैक्ट जीपी नहीं है, एपी जीपी टाइप इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट जीपी का तुमको पता है सम होता है a/1 माइनस r, यस और नो? किसी प्रकार से अगर इसको कुछ करें, छेड़छाड़ करो इसके साथ थोड़ी सी, है ना। इसको एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा 1/5 स्क्वायर, यस और नो, माइनस 1/5 इंटू 7 यानी कि -1। एक काम करते हैं वैसे ही लिखते हैं, 5 इंटू
7। ओके, अगला टर्म क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा 1/5 की पावर 4 माइनस ऑफ 1/5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। एक और टर्म लिखते हैं अगर अभी तक नहीं दिखा है, क्यूब 1/5 की पावर 6 माइनस 1/5 की पावर क्यूब 7 की पावर क्यूब। अब शायद कुछ लोगों को दिख रहा हो सर ये है ना मेरे को 1/5 का स्क्वायर 1/5 की पावर 4 1/5 की पावर 6 और ये जाता जाता दिख रहा है एक जीपी में, वहीं माइनस के साथ ये टर्म दिख रही है 5 इंटू 7। अगला टर्म माइनस के साथ 5 इंटू 7 एक और आ गया, उसके बाद एक और 5 और 7 आ गया। यस, ये दो अलग अलग जीपियां चल रही हैं, जीपियां, शाबाश, यस और नो। तो ये दोनों जीपीज का सम करने, क्योंकि इवेंचुअली उसने सम ही मांगा है हमसे। 1/5 वाली सीरीज में फर्स्ट a/1 माइनस r होता है, वो लिखा है। a कितना है 1/5 स्क्वायर, यस और नो। अपॉन 1 माइनस r कितना है 1/5 स्क्वायर, यानी कि वापस यार 1/5 स्क्वायर को मैं 1/25 ही लिख दूं ना, क्यों ना थक रहा हूँ। इज इक्वल टू क्या होगा 1/25 ऊपर नीचे एलसीएम ले लो 24/25, 25 से 25 कट 1/24 यहाँ से बचा है, या 1/24 लिख रहा हूँ। ओके, दूसरी जो सीरीज है 1/5 1/7, पहला टर्म क्या होगा इसमें 1/5 इंटू 7 यानी कि 1/35 अपॉन 1 माइनस आर कितना है बेटा वही 1/35। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लो, ये आएगा इवेंचुअली 1/34, ये प्लस वो 1/24 को सम करना है, यही हमें फाइनल वैल्यू देगा। सर एलसीएम ले लें क्या, 34 इंटू 24 करो, ऊपर क्या है 10, मल्टीप्लाई करके लिखो, मत करो मल्टीप्लाई, काट दो ना 5, यहाँ देखोगे कितना आया 17, ये मत काटो। द ब्यूटीफुल पार्ट इज 34 काटोगे थोड़ी ज्यादा दिक्कत होंगी मल्टीप्लाई करने में। 12 माय बैड, क्या था यहाँ पे 24 को काटोगे 2 से तो 12 आएगा। 34 12 का करना फिर भी आसान होता है, 408 5/408 ऑप्शन ए टिक हो जाना चाहिए। काफी बेसिक सवाल कर सकते थे इसको। सर अगर एग्जाम में नहीं सूझा तो क्या करूं? अरे बताओ सर, सिंपल बात। एक बात बताइए सर, मैं एक चीज देख पा रहा हूँ, सम मांगा है, अब मुझे एक चीज दिख रही है, पहला टर्म जो है ये है क्या 1/5 इज 0.2, हाँ 1/5 अंदर क्या है 0.2, 1/7 कितना होता है सर 0.14 लगभग, तो 0.2 इंटू कितना 0.06। सर पहले टर्म की वैल्यू पॉइंट, सर फिर लिखना बहुत डिफिकल्ट है, तुम सिंपल काम करो, 2 6 12, 1 2 3 डॉट्स हैं तो 1 2 3, 0.0 पहले टर्म की वैल्यू ही इतनी है, यस और नो 0.012। ऑप्शंस देखते हैं एक बार। मुझे एक बात बताओ, ये कितना है, ये लगभग 1/80 है, लगभग 1/80, यस और नो 1/80 होना यार 5/400 टाइप्स, तो 1/8 कितना होता है 0.125 है ना, तो 1/80 कितना होगा 0.0125। काफी क्लोज है इस आंसर के, काफी क्लोज, मुझे लग रहा है यही होगा। तुम देखोगे ये 1/160 के आसपास है, बहुत छोटा, पहले टर्म से ही छोटा है, आउट। सेम चीज बी के साथ हो रही है, आउट। अब ये और ये में कंफ्यूजन है, ए और सी में। अगर लास्ट 10 में टाइम नहीं बचा है, पता चल गया है 2 ऑप्शन में से कुछ होगा, एक कोई सा टिक मार के जा सकते हो, किस्मत अच्छी हुई तो सही हो जाएगा, नहीं तो क्या जो टिक मारो, हो सकता है सी भी टिक मार दो। सर सी मारते हैं, जनरली बच्चों की आदत होती है, तो ये चीज करी जा सकती थी। दूसरी, ये जो था ना यहाँ 34 इंटू 24 करने बैठे हो, क्यों बैठे हो, काट दो, ये 5 और ये नीचे 12, 34 12 करने की जरूरत नहीं है। ऊपर ऑप्शन में तुम्हारे 5 था ना, तो नीचे तुमको दिख रहा है 408, यहाँ से टिक हो गया है। काफी ऐसे ऑप्शन से मैच करने की कोशिश करना, समझ में आ रहा है? बाय बाय। चलो इसी बात पर अब आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। आज के 10वां सवाल, x + 6√2 की पावर 1/2 माइनस सेम अंदर माइनस है की पावर 1/2 इक्वल टू 2√2, देन x इक्वल्स। टफ क्वेश्चन हो सकता है, अपेरेंटली होगा भी शायद टफ। लेट्स सी एंड सॉल्व। एक बार लिखते हैं इसको, क्या बोल रहा है, x + 6√2 का रूट है, यस और नो, -x - 6√2। ये तुम्हें समझाने के लिए लिख पा रहा हूँ, वरना इसको लिखने की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, सेम ही चीज लिख रहे हैं। बट एक पेन का मोशन भी कभी कभार हेल्प करता है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो कुछ फायदा होगा, ये a - b का होल स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a ये लिख दिया, b लिखो, माइनस माइनस होता है प्लस होता है, प्लस होता है, तो प्लस x माइनस 6√2, ये समझ में आ रहा है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ, या तो पूरा लिख सकते हो या ब्रैकेट बना के लिख दो, एक ये बकेट आया, एक ये दूसरा बकेट आया, ये रिस्की हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोगों के लिए इजी भी होता है, इक्वल टू ये होता है 8। अब यहाँ से माइनस 6√2 कैंसिल, क्या बचा 2x माइनस, अब लिख लो 2 टेक्निकली रूट ऑफ ये इंटू रूट ऑफ ये, अब तुम्हें दिख रहा है अंदर खुद भी है a प्लस बी, a माइनस बी है इधर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 36 इंटू 2 यानी 72, ऐसा कुछ इक्वल्स टू, ये तो 8 का 8 ही रहेगा, स्क्वायर कर चुके हैं, 2 सब जगह से कटता दिख रहा है मेरे को, ऐसा कुछ, यानी कि ये बन गया x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 72 इक्वल टू 4। सुंदर नहीं लग रहा, कुछ सुंदर करते हैं कि स्क्वायर कर पाए, x माइनस 4 और ये ले जाओ उस तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 72, अब शायद स्क्वायर करने में आसानी हो, ये ना बेटा देखो प्रैक्टिस के साथ आता है देखना। अब इसको स्क्वायर कर डालो, क्या बनेगा, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही है ना, इक्वल टू, ये खुल जाएगा, क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 72, ये चीज समझ में आती है। अब इसको खोल डालते हैं और यूज कर लेते हैं अपने आंसर के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 8x प्लस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 72, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, बहुत बढ़िया, 8x उधर ले जाओ, 16 प्लस 72 कितना हुआ 88, x आया तुम्हारा 11, पूछा क्या है तुमसे, x की वैल्यू, आंसर आ चुका है 11 इज योर आंसर। काफी डुएबल सवाल, देखने में टफ लग सकता है बट ऐसे ऐसे करके लिखा जा सकता है, हेंस द आंसर टू क्वेश्चन 10 इज 11। हेलो, तो ये बाजू से कैसे है इस बार, अरे मैं घोस्ट है, कहीं से भी आ सकता है। सर आनु कोई बीजू मेथड है जो गुजराती नहीं है, इसका कोई दूसरा तरीका है क्या, पहले तो इसमें ही कुछ देखते हैं यार। एक तो ये सर ने जो चीज करी मुझे अच्छी लगी भाई, कि रूट आलस, अपना आलस पूरा नहीं लिखूंगा, लेकिन गलती होने का स्कोप है, संभाल कर, ऐसा जो कर रहे हैं काफी प्रैक्टिस के बाद करें। और यहाँ पे इसको स्क्वायर करने जाते तो मौत आती ना, इसीलिए वो जो स्विचिंग है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करने की, वो मुझे अच्छा लगा और मैं सर को जज कर रहा हूँ, सर आपका ये मेथड मुझे ठीक लगा, चलो एक और मेथड ट्राई करेंगे। तो दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड जो मेरे को लगता है x प्लस 6√2, ये अंडर रूट में है ना, इसको खुद अपन रूट a प्लस रूट b मान लेते हैं, ओके मान लेते हैं। तो और दूसरे वाले को x माइनस 6√2 के अंडर रूट को रूट a माइनस रूट b मान लेते हैं, मान लें क्या, हाँ मान लो। तो ये क्या बना, अगर इसको मैं लिखूं रूट a प्लस रूट b, यस, माइनस रूट a, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट ध्यान से खोलना, इक्वल टू 2√2, बहुत बढ़िया, रूट a माइनस और रूट a कट गए, 2√b इक्वल टू 2√2, जब मिला 2 नहीं 2 से 2 कट, रूट b इक्वल टू √2, b इक्वल टू 2 एस्टेब्लिश हो गया। हाँ सर ये तो हो गया, फिर a का क्या, a को देखते हैं, अगर ये एस्टेब्लिश कर लिया है, अब तुम एक सेकेंड के लिए इसको पॉज करना और सोचना कि तुमने b निकाल लिया, अब a कैसे निकाले, वहां डालो ना यार। अगर इधर हम भी लिखें x प्लस 6√2 का रूट इक्वल टू रूट a प्लस, कहाँ गया रूट b, कितना था रूट b था √2, ऐसा कुछ था, ये चीज समझ में आती है। अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूं, करने की जरूरत है क्या, ये तुमको चेक करने की जरूरत है, करना है कि नहीं। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या बनेगा, x प्लस 6√2 बराबर ने इज इक्वल टू a प्लस 2 प्लस 2√2 इंटू रूट a, कुछ ऐसा बनेगा, ये सर नो, यहाँ से तुमने ये एस्टेब्लिश कर लिया था, यहाँ से तुमने ये एस्टेब्लिश कर रखा है, सर अटक गए हम, सोचो, इसके बाद तुमको ही सोचना है बस क्या करना है। यहाँ तक पहुँच गए हो, इसके बाद पॉज करो वीडियो को और सोचो क्या किया जा सकता है। नहीं सोच पा रहे हो क्या, देखो ना ध्यान से, यहाँ पे तुमको ये दिख रहा है, ये √2 वाला टर्म है और ये √2 वाला टर्म है ना, इसको इक्वेट करके देखें,
6 रूट 2 इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू रूट ए। समझ में आ रहा है? रूट 2 से रूट 2 कट, 2 को यहाँ पे काटो, रूट ए कितना आया? रूट ए आया 3, तो ए कितना हुआ? ए तुम्हारा 9 आ गया। सर ए भी आ गया मेरा 9, बी आ गया मेरा 2। अब क्या करूं? मुझे निकालना है x। कैसे निकालें? यहाँ पर कुछ करने की कोशिश करो। यहाँ तुमने ये चीज की थी, यहाँ पर x तुम्हारा क्या है? जैसे तुमने इन दोनों को मैप किया था, x इज a+2, a 9 है तो x कितना आ गया? 11 आ गया ना बंधु, फिर से 11। तुम समझ रहे हो? इसमें घुचड़ मुचड़ बहुत हो सकती है, लेकिन किया जा सकता है। पर्सनली बहुत प्रैक्टिस के बाद ये मेथड आएगी, वरना मुश्किल होगी। ओके, सी यू, टाटा बाय बाय। सर को मैंने अब उड़ा दिया है। गुड नाइट, शब्बा खैर। अलजेब्रा तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलो बाय, नमस्कार। ओ हेलो, किधर? ये जो है ना इंस्टाग्राम, फटाफट इसको स्कैन करो, ज्वाइन करो। ये अपना टेलीग्राम है, फटाफट ज्वाइन करो, फटाफट, समझे? और यहाँ जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना तुमको, सब्सक्राइब मारो उसको और घंटी बजा दो। बेल द कैट एंड बेल द चैनल एज वेल। अगर ऐसे ही वीडियोस चाहते हो, आगे नहीं चाहते, मजे करो, मत करो सब्सक्राइब। चलो, नमस्कार।